सबसे अहम बात यह है कि आपका ईटिंग टाइम क्या है, वक्त पर हर चीज को करें। लेट नाइट डिनर से बचें, सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दें। स्ट्रेस से बचें, स्ट्रेस में एसिड ज्यादा बनता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। रोजाना वॉक करें, डीप ब्रीथिंग लें, अल्लाह का जिक्र करें, ये सब भी मेडिसिन है। आज मैं आपसे एक ऐसा राज शेयर करने जा रहा हूँ जिसका तल्लुक 80% बीमारियों से है। अगर आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी हैवीनेस, ब्लोटिंग, वीक इम्यूनिटी, बार बार यूरिनरी इंफेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, इवन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो याद रखें मसला मैदे में नहीं, मसला गट में है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गट हेल्थ क्या है, आंतें कैसे खराब होती हैं, अलामत क्या है और आखिर में इलाज की तरफ जाएंगे। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आखिर में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो 90% लोग मिस कर देते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन से आपको समझाता हूं कि गट हेल्थ है क्या। दोस्तों, गट का मतलब सिर्फ मैदा नहीं होता। गट में शामिल है स्टोमिक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा सिस्टम मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अगर ये सिस्टम सही है और खाना सही से डाइजेस्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होंगे, ब्लड क्लीन होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे। और अगर गट खराब हो जाए तो बीमारी दर बीमारी शुरू हो जाती है। गट खराब होने की आम अलामत के बारे में बात करते हैं। आप जरा गौर करें कि क्या आप में ये अलामत तो नहीं है। सुबह को पेट का सही से साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन हो, बार बार गैस का बनना, एसिडिटी, सीने में जलन और ब्लोटिंग, खाना खाने के बाद ही ब्लोटिंग शुरू हो जाए, मुंह का जायका खराब, टंग पर वाइट या येलो कोटिंग, थकन, सुस्ती, खाना खाने के फौरन बाद नींद का आना, आपके यूरिन का रंग डार्क हो, बार बार इन्फेक्शन हो या एलर्जी हो, ये सब साइन है कि आपकी गट हेल्थ खराब हो चुकी है। अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गट हेल्थ खराब क्यों होती है। गट हेल्थ खराब होने के रूट काज क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर जो गट हेल्थ का रूट काज है वो है रॉन्ग डाइट। बेकरी आइटम, एक्सेसिव शुगर, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड स्नैक्स वगैरह का बेजा इस्तेमाल, ये सब गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे मेन काज है वो है एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यही वजह है कि आपको एंटीबायोटिक्स लेने के बाद लूज मोशन हो जाते हैं, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो रूट काज है वो है टेंशन, स्ट्रेस। आज का इंसान स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग में है, लेट नाइट जागता है। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली आपके गट पर अटैक करता है, इसीलिए कहते हैं गट इज द सेकंड ब्रेन। यहाँ आपसे एक जरूरी बात शेयर करता चलूं कि गट और लीवर का कनेक्शन बहुत अहम है। अगर आपका लीवर वीक है तो बाइल जूस सही से नहीं बनता, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। फैट सही से डाइजेस्टिव नहीं होता, जिससे गैस और एसिडिटी बनती है। इसीलिए फैटी लीवर, हेपाटाइटिस, लीवर कंजेशन गट हेल्थ को तबाह कर देते हैं। अब बात करते हैं आपकी गट हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में। आपकी 70% जो इम्यूनिटी है वो आपकी गट में होती है। अगर गट खराब है तो आपको बार बार फ्लू, एलर्जी, स्किन रैशेज, साइनस और एस्थमा होगा। ये सब गट हेल्थ से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करना काफी नहीं है, रूट काज यानी गट को हील करना जरूरी है। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज देखता हूँ, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम मेडिसिन लेते हैं लेकिन फायदा नहीं होता। मैं पूछता हूँ डाइट क्या है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पानी कितना पीते हैं, और वहीं से फिर असल मसला पकड़ा जाता है। अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि गट हेल्थ को कैसे करें, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिन्हें इस्तेमाल करें और कौन सी ऐसी देसी मेडिसिन है जिन्हें हम इस्तेमाल कर गट हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो गट हेल्थ को रिकवर करती हैं और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो लोगों के लिए सूटेबल है। इन मेडिसिन में हम गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस को कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि होम्योपैथिक में एक मेडिसिन सबके लिए नहीं होती, इसलिए मैं मेडिसिन को सिम्टम्स के मुताबिक, बॉडी नेचर के मुताबिक एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले नंबर पर टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन है वो है नेक्सोमिका 30। अगर आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी, लेट नाइट जागना, टी, कॉफी, जंक फूड की आदत और सुबह पेट का साफ ना होना, तो नेक्सोमिका 30 बेहतरीन मेडिसिन है। तो नेक्सोमिका 30 के 15 ड्रॉप रात को सोते वक्त थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती है और लीवर को स्टिमुलेट करती है और गट को रीसेट करती है। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है कार्बो वेजिटेबल्स 30। इस मेडिसिन को गैस एंड ब्लोटिंग का किंग भी कहते हैं। अगर खाने के बाद आपको एक्सट्रीम गैस, ब्लोटिंग, सीना भरा भरा, डकारों से आराम आए, कमजोरी महसूस हो, तो ये सिम्टम्स हैं कार्बो वेजिटेबल के। कार्बो वेजिटेबल के 15 ड्रॉप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन ट्रैप्ड गैस को रिलीज करती है और ऑक्सीडेशन को इंप्रूव करती है, स्लगश डाइजेशन को करेक्ट करती है। तीसरे नंबर पर जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 30। ये लीवर और गट की बेहतरीन मेडिसिन है।
अगर आपको 4 से 8 बजे शाम गैस और बॉडी के राइट साइड पर पेन हो, कहीं पे भी फैटी फूड डाइजेस्ट ना हो और आपका कॉन्फिडेंस लो हो, यूरिन डार्क और येलो हो, तो लाइकोपोडियम 30 बहुत डीप मेडिसिन है। लाइकोपोडियम 30 के 15 ड्रॉप दिन में एक बार रोजाना लें। ये मेडिसिन लीवर एंड गॉड कनेक्शन को हील करती है, क्रॉनिक डाइजेशन इशू में काम करती है। 4 नंबर पर जो दवा है वो है पल्साटिला 30। ये मेडिसिन हार्मोनल प्लस डाइजेस्टिव इशू में काम करती है, खास तौर पर खवातीन, ऑयली फूड से प्रॉब्लम, टेस्ट चेंज, नोजिया, इमोशनल नेचर। ये बहुत एहसास तबीयत की खवातीन होती हैं जो जल्दी हंस देती हैं या जल्दी रो देती हैं, तो पल्साटिला बेहतरीन चॉइस है। पल्साटिला 30 के 10 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। 5 नंबर पर जो दवा है वो है अलोज। ये दवा IBS एंड लूज मोशन में काम करती है। अगर सुबह उठते ही आपको लूज मोशन हो, अर्जेंसी, IBS और गैस के साथ डायरिया हो, तो अलोज स्कोट्रीनिया बेहतरीन दवा है। ये दवा अगर आपने ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया है उसके मुज़र असरात को भी खत्म करती है। अलोज 30 के 15 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। 6 नंबर पर जो बेहतरीन दवा है वो है सल्फर 30। अगर आपको क्रॉनिक डाइजेस्टिव इशू हो और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, हीट फीलिंग्स हो, बॉडी सेंसेशंस हो, आपकी टंग कोटेड हो व्हाइट एंड येलो, किसी भी मेडिसिन का असर बहुत कम हो रहा हो, तो सल्फर 30 क्लींजर के तौर पर काम करता है। तो सल्फर 30 को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, इसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें। सुबह के टाइम सल्फर को इस्तेमाल करें 12 बजे से पहले। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, 5 से 6 मेडिसिन का इस्तेमाल एक वक्त में ना करें और हाइपरटेंसी का इस्तेमाल खुद से ना करें। अच्छी डाइट के बगैर आपको कोई भी मेडिसिन ज्यादा फायदा नहीं देगी। अगर डाइट और लाइफस्टाइल करेक्ट ना हो तो गट जल्दी हील नहीं होता। तो दोस्तों याद रखें, अगर मेडिसिन से गट हील होता तो आज हर इंसान फिट होता, सेहतमंद होता। हकीकत यह है कि मेडिसिन प्लस डाइट और प्लस लाइफस्टाइल, ये तीनों मिलकर ही गट को हील करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आजमुद्दा देसी नुस्खे, डाइट प्लान और वो आदत जो गट को मुकम्मल तबाह कर देती हैं। सबसे पहले नंबर पर है वार्म वाटर थेरेपी, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल। सुबह उठते ही 1 गिलास नीम गर्म पानी सुबह खाली पेट लें। ये इंटेस्टाइन को एक्टिव करता है, कॉन्स्टिपेशन को नरम करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस और हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है इसबगोल का छिलका। ये नेचुरल गट क्लींजर है। अगर आपको कब्ज, गैस, इनकम्प्लीट बाउल मूवमेंट है तो इसबगोल बेहतरीन है। रात को 1 चम्मच इसबगोल नीम गर्म पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये गट लीनिंग को हील करता है और स्टूल को सॉफ्ट करता है। तीसरे नंबर पर है सौंफ, अजवाइन, जीरा। खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी जीरा, 1 चुटकी अजवाइन, इसको चबा लें या इसका कहवा बनाकर पिएं। ये गैस को खत्म करता है, एसिडिटी को कम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट करता है। 4 नंबर पर जो है वो है दही, यगर्ट। दही का इस्तेमाल, रोजाना दही का इस्तेमाल करें, खास तौर पर वो लोग जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखें, रात को दही का इस्तेमाल ना करें, दिन में करें। सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम दही का इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पर है जिंजर थेरेपी, सूंठ जिसे कहते हैं। अगर आपको ब्लोटिंग, नोजिया, इंडाइजेशन, तो आधा चम्मच सूंठ को 1 कप नीम गर्म पानी में डालें और इसमें थोड़ा सा शहद डालकर पी लें। ये गॉट इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी एक्टिव करता है। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो गॉट इश्यूज में खानी चाहिए और वो चीजें भी बताऊंगा जो नहीं खानी चाहिए। दलिया, सब्जी, मॉडरेट चावल, दालें और फल, खास तौर पर पपाया और एप्पल, इनका इस्तेमाल करें। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। बेकरी आइटम्स, फ्राइड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेसिव टी, कॉफी, शुगर, इन सब चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें या इन्हें मुकम्मल अवॉइड करें। सबसे अहम बात यह है कि आपका ईटिंग टाइम क्या है, वक्त पर हर चीज को करें। लेट नाइट डिनर से बचें, सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दें। स्ट्रेस से बचें, स्ट्रेस में एसिड ज्यादा बनता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। रोजाना वॉक करें, डीप ब्रीथिंग लें, अल्लाह का जिक्र करें, ये सब भी मेडिसिन है। तो दोस्तों अगर गॉट ठीक हो जाए तो नींद बेहतर, मूड बेहतर, स्किन साफ, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और सबसे अहम के जिंदगी का म्यार बेहतर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन जिंदगी बगैर साइड इफेक्ट के इलाज, प्रैक्टिकल हेल्थ गाइडेंस, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।